2003 में मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, जिसके तहत मैथिली भाषा का प्रयोग शिक्षा, सरकारी काम या अन्य आधिकारिक संदर्भों में किया जा सकता है। पर आज 11 वर्ष बीतने के बाद भी बिहार के लोग या फिर जो लोग बिहार से माइग्रेट कर चुके हैं, उन्हें अपने एंसेस्ट्रल लैंग्वेज के बारे में ठीक तरह से नहीं पता होगा। कई बिहारी या नॉन बिहारी लोगों का ऐसा परसेप्शन है कि बिहार में सिर्फ भोजपुरी बोली जाती है, पर ऐसा नहीं है। बिहार में कुल 5 डायलेक्ट्स हैं: भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और बग्गिका। पर जहाँ बिहार में इतने डायलेक्ट्स हैं और इतनी पॉपुलर बोली भोजपुरी है, फिर भी बिहार की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को माना जाता है और सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू को, जबकि बिहार में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या कई गुना ज्यादा है उर्दू बोलने वालों के कंपैरिजन में। बिहार के कुल 9 जिलों में भोजपुरी बोली जाती है और इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया लिंग्विस्टिक के मुताबिक 2001 में भारत की 5% जनसंख्या भोजपुरी बोलती थी। फिर भी भोजपुरी या फिर बिहार के बाकी लैंग्वेजेस को अभी तक उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। यहाँ तक कि बिहारी लोग भी आपस में अपनी लैंग्वेजेस में बात करते नजर नहीं आते हैं, पर बाकी रीजनल लैंग्वेज के साथ ऐसा नहीं है। ये लोग कभी भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करने में नहीं शर्माते हैं और उनकी रीजनल लैंग्वेज ही उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो आखिर क्यों भोजपुरी नहीं हिंदी बिहार की ऑफिशियल लैंग्वेज है, यह समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। 1950 में हिंदी को बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट करने वाला बिहार पहला स्टेट था। मुगल रूल के दौरान इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन हुआ करती थी, पर जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तब लोकल लैंग्वेज पर ज्यादा जोर दिया गया और लोकल लैंग्वेज पॉपुलर होने लगी। बिहार में 1870s और 1880s के बीच पर्शियन स्क्रिप्ट हिंदी में बदलने लगी, वो भी पॉलिटिक्स के वजह से। 1857 में मुस्लिम के खिलाफ जो रिवॉल्ट हुआ, उसके लीडर्स कई मुस्लिम इलाइट थे, जिसके वजह से ब्रिटिशर्स मुस्लिम का इन्फ्लुएंस कम करवाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पर्शियन स्क्रिप्ट को रिप्लेस करने का सोचा, जिसे कई मुस्लिम जानते थे, और इसी वजह से 2 भाषा बनाई गई, हिंदी और उर्दू। इस आंदोलन के बाद बिहार के कई राजा ऐसे थे जिन्होंने अपनी बोली को छोड़ हिंदी भाषा को स्वीकार कर उसे बढ़ावा देना शुरू कर दिया। इसके अलावा बिहारीज मानते थे कि उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है बंगाली लोगों के खिलाफ, इसलिए वो वेस्ट बंगाल से सेपरेट होना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें एक सिंगल आइडेंटिटी की जरूरत थी और एक ऐसे भाषा की जो उन्हें यूनाइट कर सके। पर बिहार में कई डायलेक्ट्स थे, जिसके वजह से किसी एक डायलेक्ट को चुनने के बजाय उन्होंने हिंदी को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज चुना, जो कि किसी भी मेजर पॉपुलेशन ग्रुप की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी, पर यह एक कनेक्टिंग लैंग्वेज बनी बिहार के लोगों के लिए। बिहार में लोगों के अंदर एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है अपनी बोली को लेकर, इसलिए वो अपनी बोली से दूर होते नजर आ रहे हैं। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि जिस रीजन में वो रहते हैं उस रीजन में कौन सी डायलेक्ट बोली जाती है। बिहार में इतना ज्यादा हिंदी और इंग्लिश पर जोर दिया जाता है कि लोग ना हिंदी में प्रॉपर तरीके से बात कर पाते हैं और ना ही अपने डायलेक्ट को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। यहाँ हम साउथ इंडियंस में देखते हैं कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी हिंदी अच्छी नहीं है, पर बिहारी हमेशा अपने आप को एक प्रॉपर हिंदी स्पीकर दिखाना चाहता है और परफेक्शन की खोज में रहता है। श्वेता सिन्हा एक आर्टिकल में बताती है कि लंबे वक्त तक वो इस बात से अनजान थी कि उनकी मातृभाषा अंगिका है। बिहार से पलायन करने के बाद ना तो सार्वजनिक स्थानों पर और ना ही निजी स्थानों पर वो अपनी मातृभाषा में बात करती थी, क्योंकि कई उत्तर भारतीय बिहारी शब्द का प्रयोग अपमानजनक रूप में करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि भोजपुरी सिर्फ मजदूर वर्ग द्वारा ही बोला जाता है। राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन को अक्सर सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन के रूप में देखा जाता है और बजाय किसी सरकार के मजदूर वर्ग को ही इस पिछड़ेपन का भार उठाना पड़ता है। ऋषभ श्रीवास्तव अपनी आर्टिकल पैराडॉक्स ऑफ भोजपुरी वल्गैरिटी में लिखते हैं कि सेंसुअल भोजपुरी गाने में ऐसे कई शब्द हैं जो रोजमर्रा की उन भाषाओं से लिए गए हैं जिसे बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग बोलते हैं, और क्योंकि ये हिंदी शब्द नहीं है इसलिए भी भोजपुरी भाषा और भोजपुरी गानों को अश्लील माना जाने लगा है। वे लिखते हैं कि जैसे ही कोई भोजपुरी भाषा में अपना मुंह खोलता है तो ऐसा लगता है कि कोई अश्लील भाषा में मजाक करने जा रहा है और दिल्ली के सेट पर लोग हंसने लगते हैं। इन महानगरों के लोगों को लगता है कि भोजपुरी भाषा में कोई भी गंभीर संवाद नहीं किया जा सकता है। जॉर्ज ग्रीशन जो ब्रिटिश इंडिया के लिंग्विस्ट हैं, वो बताते हैं कि सवर्णा लोग भोजपुरी भाषा को निचले जाति की भाषा मानते थे
और यह भी मानते थे कि इससे कोई भी स्टेटस अचीव नहीं किया जा सकता है। बिहार की भाषाओं को लेकर बाहर के लोगों की तो गलत धारणा है ही, पर बिहार के लोगों के मन में भी इन भाषाओं को लेकर गलत धारणा बसी हुई है। वे सोचते हैं कि हिंदी उनकी राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए वो अपनी मातृभाषा में बात कैसे कर सकते हैं। साथ ही उन्हें अपनी मातृभाषा में बात कर अनपढ़ और नीचा महसूस होता है। पर बीते कुछ सालों में बिहार सरकार और कुछ इन्फ्लुएंसर्स इन लोकल लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं। मार्च 2021 में बिहार सरकार ने अनाउंस किया कि एलिमेंट्री स्कूल्स में बच्चों को उनकी रीजनल लैंग्वेज जैसे मैथिली, अंगिका, बज्जिका जैसी भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। साथ ही इन्हीं रीजनल लैंग्वेज में फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज बनाने की भी इजाजत दी गई। अगर अच्छी तरह से बिहार के रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा तो बिहारियों के भी मन में अपनी लैंग्वेज को लेकर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उनकी इमेज चेंज होगी।